पहले जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर मुज़ाकरात की मेज सजाएं। तहरीक इंसाफ के इसरार पर हुकूमती कमेटी की मुशावरती बैठक, चार्टर ऑफ डिमांड पर गौर। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को जवाब के लिए 1 हफ्ते तक इंतजार का मशवरा दे दिया। बानी पीटीआई कुछ भी कहें, पीटीआई के मुतालबात पर ज़ेरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जो मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। राना सनाउल्लाह ने इजलास की तफसीलात बता दी। Calling attention, आसिया नाज तनौली साहिबा। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली आमद पर तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीगी अरकान की भी जवाबी नारेबाजी, ऐवान मछली बाजार बन गया। हंगामा आराई के दौरान हुकूमती अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया। शहबाज शरीफ तकरीर किए बगैर वापस रवाना। स्पीकर ने इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा भी असम्बली आने पर एहतजाज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने वादा किया था किसी को उठाया नहीं जाएगा, कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए खत लिखा गया, न अवामी मैंडेट की चोरी से मुतालिक जवाब दिया गया। पीटीआई चेयरमैन ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। मुस्तफा नवाज खोकर का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। गैर नुमाइंदा हुकूमत को गिराने और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत लाने के लिए मिलकर जिद्दोजहद की जरूरत है। सीनियर सियासतदान की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान का एक बार फिर दरियाए सिंध से नहर निकालने पर एतराज। वफाकी हुकूमत पर सिंध के हिस्से में कटौती का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। सिंध और बलोचिस्तान दोनों एतराज कर चुके। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी से नहर बना रहा है तो फिर एतराज कैसा? ऐवान बाला में शहरी रहमान के एतराज पर इरफान सिद्दीकी का जवाब। ऐसा फैसला सामने लाएं जिससे दूसरे सूबे का हक मारा गया हो। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन को नुकसान पहुंचे। नून लीगी सेनेटर का इजहार ख्याल। शहरी रहमान हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर गिला किससे? शिबली फराज का सवाल। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में भी हुकूमत का साथ दिया, फिर भी उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? सेनेट में अपोजिशन लीडर ने बैनुल-सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल करार दे दिए। आज ये सिंध का इशू है, कल पाकिस्तान भर का इशू बन जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी तशवीश जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्लो गारत और महाजराई मुल्क दुश्मनी करार दे दी। बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। चीन की 230 मिलियन ग्रांट से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होने की उम्मीद का इजहार। मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलने पर इत्तेफाक। दोनों बैंकों से कर्ज 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर हासिल किया जाएगा। IMF के साथ फरवरी के आखिर में पहले जायजे पर बातचीत होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू में तस्दीक कर दी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो कमेटी चलते केसेस ही बेंच से वापस ले लेती है। इससे तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। ये केस आपसे रह गया और जजेस के सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा। अदालत ने मुनीर मलिक और हामिद खान अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब।
रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से गलती का एतराफ़ किया। यकीन दहानी करवाई कि मुकदमा डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। समाअत का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस डी लिस्ट। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। केस मुकर्रर न होना जुडिशल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ करार दे दिया। मामला तौहीन अदालत करार दे दिया। 16 जनवरी के हुक्म की तामील और दफ्तर को केस निपटाने की हिदायत की जाए। खत का मतन। वफाकी वजीर कानून का अदलिया को एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मदाखलत न करने का मशवरा। अदालतें पार्लियामान को ना बताएं हुकूमत कैसे चलानी है, ये रस्म है और ना आइन की मंशा। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जवाब देने के लिए 11 फरवरी तक की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर का पीटीआई अकाउंट्स का ऑडिट कराने का मुतालबा। नैब ने आवाम को बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न करने का मशवरा दे दिया। मलिक रियाज फ्रॉड, जमीनों पर कब्जे और एनसीए के केस में मफरूर हैं। कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने दुबई हुक्काम से राब्ते का भी इशारा दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी आसान कारोबार स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के रिसाला पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा। लॉकर में बंद मुलजिमान के खिलाफ दर्ज FIR की तफसीलात चेक की। जेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का भी मुआयना। इमारत की तकमील में ताखीर पर वजीर दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी एक्ट तरमीमी बिल पर गवर्नर का एतराज नजरअंदाज। स्पीकर ने यूनिवर्सिटी एक्ट तरमीम का एलामिया जारी कर दिया। तरमीम के तहत गवर्नर के बजाय वजीर आला सूबाई जामियात के चांसलर होंगे। चांसलर की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। लोअर कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते इलाके में मौजूद। रास्तों की मुसलसल बंदिश से इलाके में अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी योब में मारा गया। लाश अफगान फोर्सेस के हवाले। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे। ISPR। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ज्वाइंट चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। पुलिस और FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर भाग निकले। Illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हल्फ उठाते ही जो बाइडन के 78 सदारती इकदामात मनसूख कर दिए। दर्जनों नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को मुआफी दे दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी।
मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के इशारे। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म कर दी। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख। 75 रोज तक टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला मौखर। अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स, मर्द या औरत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कानून जारी कर दिया। मोहसिन नकवी की डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी के बाद खुसूसी तकरीब में शिरकत। खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल लाया गया। ट्रंप के खिताब के दौरान पहली कतार में बिठाया गया। चीन नई अमरीकी इंतजामिया से तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरुम्मीद। इख्तिलाफात के बावजूद अमरीका से माशी और तिजारती ताउन में मुश्तरका मफादात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। चीनी वजारत खारजा का पैगाम। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा। अमरीका ने एक और, अफगानिस्तान ने 2 अमरीकी कैदी रिहा कर दिए। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में खूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जनीन कैंप में इसराइली कार्रवाई में 9 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। इसराइली आबादकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में फलस्तीनियों की अमलाक जला डाली। गजा में जंगबंदी के तीसरे रोज भी बड़ी तादाद में इमदादी ट्रक तबाहशुदा पट्टी में दाखिल। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 4 मुलजिमों ने दुकान पर डकैती करने से पहले शदीद फायरिंग की। फायरिंग की आवाज पर करीब मौजूद पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान मारे गए, 1 फरार। कराची के इलाके मली रफायाम सोसाइटी में घर से नौजवान लड़की और लड़के की लाशें मिलने का वाकया गैरत के नाम पर कत्ल निकला। पुलिस ने लड़की के वालिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम का एतराफ जुर्म। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की एमफिल की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान नामजद किए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में खातून को मुलाजमत का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिमान धर लिए गए। तलबा इश्तियाल अंगेज या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने। जामिया कराची इंतजामिया ने लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तलबा को जिस्म जाहिर करने वाले चुस्त, छोटी आस्तीनों वाले कपड़े और चप्पलें ना पहनने की हिदायत। इंतजामिया ने गाइडलाइंस को मामूल का हिदायतनामा करार दे दिया। भारत जेंटलमैन्स गेम में ओछे हथकंडों से बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी लोगों में पाकिस्तान के नाम पर तनाजा खड़ा कर दिया। भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखने की जिद लगा ली। कप्तान रोहित शर्मा को कैप्टन्स डे पर पाकिस्तान ना भेजे जाने का इम्कान भी बढ़ गया। इस गर्दू के बर्फीले मैदान पर हल्ला गुल्ला। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला सज गया। आइस हॉकी और स्केटिंग के मुकाबले, इलाकाई रक्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के नए स्पेल से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजुमात से गिर गया। कराची में वक्फे से तेज हवाएं चलने और आज से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। आज से निजाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में नजर आएंगे। मरीख, ज़ोहरा, ज़ुहल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून परेड करते देखे जा सकेंगे। 28 फरवरी तक इनमें अतारुद भी शामिल हो जाएगा।